दिनांक 12 जनवरी 2025 बरोज इतवार को नागरिक जनकल्याण समिति द्वारा पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम पीरजादा रोड स्थित एडम एंड ईव्स कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष एवं लेखक फिरोज खां द्वारा लिखी गई पुस्तक जानकारी का रस्म-ए-ज़र पुस्तक विमोचन किया गया। प्रोग्राम की अध्यक्षता नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मिर्जा अरशद बेग ने की एवं मुख्य अतिथि विधायक हाजी नासिर कुरैशी तथा संचालन सैयद मो हाशिम साहब ने किया। पुस्तक का विमोचन रस्म-ए-ज़र पुस्तक का फीता खोलकर किया गया। प्रोग्राम में पुस्तक की अजाजी सम्मानित कीमत भी लगाई गई, जिसमें सैयद तारिक अनवर साहब ने सम्मानित कीमत लगाकर पुस्तक को 5100 रुपये में खरीदा और लेखक की हौसला अफजाई की। लेखक फिरोज खान ने अपनी पुस्तक पर रोशनी डालते हुए बताया कि यह किताब देश प्रेमियों और इंसानियत पसंद शख्सियात पर लिखी गई है जो अमन और मोहब्बत का पैगाम देते हैं ताकि और लोग भी प्रेरित होकर इस तरफ कदम बढ़ाए। इस अवसर पर साहिल शम्सी ने अपनी तकरीर से सभी को भावुक कर दिया और बताया कि आज सियासत के दलालों ने जनता में नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। आज एक बार फिर से हमें अपने देश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए आगे आना होगा ताकि देश उन्नति और विकास करे। सभी वक्ताओं ने मुस्लिम समाज के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए सुझाव दिए और खासतौर से नौजवानों को संबोधित करते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने को कहा और मोबाइल से दूर रहने को कहा। प्रोग्राम के संयोजक एवं समिति के संस्थापक जाबर खान ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों पर खास नजर रखनी चाहिए ताकि वह किसी गलत राह पर न चलें एवं उनके कौशल और प्रयास की सराहना करनी चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े। इस अवसर पर समाज में अच्छे काम कर रहे व्यक्तियों व निष्पक्ष पत्रकारों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहे सईद उर रहमान, मुसर्रत हफीज एड, शफात अहमद खान, मोहसिन खान, सबा मिर्जा, मुजाहिद पठान, अनवर अंसारी, उमर रजा, ख्याल मुरादाबादी, जहानुल्लाह खान, जाहिद खान, शबरेज आलम, तुफैल अहमद, शावेज खान, गुलफाम चौधरी, साहिल खान, मोहसिन खान, अकबर खान, नईम तुर्की, शाहनवाज खान, फैसल अली, असीम खान, नईम तुर्की, फराज हैदर, शकील अहमद, नसीम इकबाल, आमिर खान। हमारे छोटे जनाब इदरीस अहमद है और मुबारकबाद पेश करवाएं। बाकी सब बातें तो सैयद जुबैर अली साहब ने कह दी हैं। जोरदार तालियों से जो किसी सहारे के मोहताज नहीं है, इसी शेर के साथ मैं अपने अजीज दोस्त समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा और थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन मानिए पूरी बात मेरे दिल की समझ ली और उसको समझने के बाद पूरी किताब उतार दी मैंने। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ रस्म-ए-इजरा जानकारी पुस्तक का विमोचन है। ये हमारे लिए बहुत ही तो भाई सही कहा, हमारे सॉरी माफ कीजिएगा सैयद हाशिम अली साहब निजामत कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ निजामत कर रहे हैं। सबका विकास हमारे जो हैं रोज भाई माशाल्लाह हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते हैं और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने एक दफा सोचा मैंने कहा क्यों ना एनआरसी के ऊपर किताब लिखी जाए, तो भाई बैठे मैं एनआरसी के ऊपर किताब लिख ली, बोले क्या लिखना, मैंने कहा अल्फाज लिखने। लेकिन मानिए पूरी बात मेरे दिल की समझ ली और उसको समझने के बाद मुझे किताब उतार दी मैंने। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब साहिल शम्सी साहब से, साहिल शम्सी साहब कहीं गए हुए हैं गालिबन, चलिए आ जाइए। कभी कभी साहिल को भी तलाश करना पड़ता है और लोग साहिल तक पहुंचना चाहते हैं, हम भी साहिल तक पहुंचना चाहते हैं। साहिल शम्सी साहब जी पर तशरीफ लाएं और आप क्योंकि इनके बहुत हम प्याला हम निवाला और शाना बशाना रहे हैं, तो इस मौके पर आप मुबारकबाद भी पेश फरमाएं और इनकी शख्सियत के बारे में भी कुछ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालें जो अभी तक हमारी नजरों से पोशीदा हैं। जनाब कभी किसी से उसके हंसी ख्वाब मत देना, कभी किसी से उसके हंसी ख्वाब मत देना।
जो बख्शा है हमको वो मुकाम मत लेना, और कभी कभी ये मिलने से तो जी नहीं भरता, तुम अब के आओ तो जाने का नाम मत लेना। ये किताब लिखी है हमारे फिरोज साहब ने। फिरोज साहब अपने आप में एक नौजवान शख्सियत होने के बावजूद बहुत हैरत की बात है, किताब मेरी भी एक तैयार है और लगभग 7 साल से शरद साहब वो तैयार है, लेकिन वो मैं उसके आगे कुछ काम नहीं कर पा रहा। लेकिन इतनी मसरूफियात के बावजूद, इनको जॉब भी करनी है, समाज भी देखना है, तो उस सब के बावजूद अगर इन्होंने वो किताब लिखी तो उसके लिए बेहद काबिल मुबारकबाद है। और अगर इन्हें कहीं पर किसी ने तंजिया बात कही है तो हमें याद करना चाहिए अपने बुजुर्गों को, अबुल कलाम आजाद साहब को, जिन्होंने बहुत पहले ये कहा था, बहुत पहले उन्होंने ये कह दिया था कि मुस्लिम कौम एक ऐसी कौम है कि जो जब कभी किसको बदगुमानी होगी तो वो अपने ही रहनुमा से होगी। हमें संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई सैयद कासिम साहब, संचालन करते हैं। मैं तो समझता हूँ उन्होंने भी एक शब्द कहा कि एमएलए ने जब भी और एमएलए से पहले शुरू से ही जब से भी सियासत में आया उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और बड़े ही अच्छी यहाँ पर लोगों ने अपने ख्यालात रखे और किसी तरह की कोई सियासी बात नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छी लोगों ने अपनी बात को ध्यान रखा। तो मैं सबसे पहले तो फिरोज खान साहब को, जो मैंने ये देखा है कि 3 साल का कार्यकाल हो गया बिहार विधानसभा 27 में, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि बना और बिहार विधानसभा 27 के लोग और इतनी भारी जीत दिलाई और मान सम्मान दिया। वैसे तो इंसान गलतियों का बना है, कोशिश करता हूँ पूरे 3 साल हो गए कहीं कोई कमी ना हो जाए। नाज़िर मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद हाशिम साहब को उर्दू अदब की फील्ड में ये एजाज सर्टिफिकेट कमेटी की तरफ से दे रहा हूँ। इसके बाद और दुआ ये है कि ये वक्त अभी मैंने 8 दिन पहले भी नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन गुलजार बेग साहब और उनसे जुड़े हैं, हमने एक मिलकर कैंप किया था, तो मुझे कुछ दिन मालूम हुआ। और जनाब वकील रशीद साहब, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वो भाई सही कहा जनाब, हमारे सॉरी माफ कीजिएगा, सैयद हाशिम अली साहब को निजामत कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ निजामत कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हाशिम साहब के साथ। तो हमारे जो हैं फिरोज भाई माशाल्लाह बहुत मेरे साथ खड़े रहते हैं और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने एक दफा सोचा, मैंने कहा यही क्यों ना फिरोज खान साहब ने जो जानकारी किताब लिखी है, इसके खुशी के मौके पर आज की सभी से यहाँ मुलाकात हो रही, वो चाहे इधर बैठे हों या इधर बैठे हों, यहाँ कोई आम पब्लिक नहीं बल्कि शहर की वो मौजूद हस्तियाँ हैं। क्या बात, और बड़ा ही खूबसूरत संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई सैयद कासिम साहब, जिनसे हर महफिल में जहाँ भी संचालन करते हैं, मैं तो समझता हूँ उन्होंने भी एक शब्द कहा कि एमएलए थे जब भी और एमएलए से पहले भी, शुरू से ही जब से मैं सियासत में आया उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और बड़े ही अच्छी यहाँ पर लोगों ने अपने ख्यालात रखे और किसी तरह की कोई सियासी बात नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छी लोगों ने अपनी बात को यहाँ रखा। तो मैं सबसे पहले तो फिरोज खान साहब को, क्योंकि मैंने ये देखा है कि 3 साल का कार्यकाल हो गया बिहार विधानसभा 27 में, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि बना और बिहार विधानसभा 27 के लोगों को मुझे वोट दिया लोगों ने, और इतनी भारी जीत दिलाई और मान सम्मान दिया। वैसे तो इंसान गलतियों का बना है, कोशिश करता हूँ पूरे 3 साल हो गए कि कहीं कोई कमी ना हो जाए, कभी किसी की गमी खुशी में कोई गैर हाजिरी ना हो जाए, क्योंकि इसके अलावा तो कोई किसी तरह की चीज़ मांग नहीं रहा। बस यही चीज़ है जनप्रतिनिधि के लिए कि किसी की खुशी में किसी की गमी में अगर कंधे से कंधे मिला
हमारे बिहार असेंबली के मेंबर असेंबली हाजी नासिर कुरैशी साहब, मैं सदर मोहतरम की तरफ से चूँकि मेहमान बहुत है, मुकर्रम भी बहुत है, सबसे पहले तो मैं फिरोज साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने किताब लिखी है जानकारी के नाम से, तो इंशाअल्लाह पढ़कर हमें जरूर जानकारी मिलेगी। साहिल शमसी साहब से, साहिल शमसी साहब कहीं गए हुए हैं गालिबन, चलिए आ जाइए। कभी कभी साहिल को भी तलाश करना पड़ता है और लोग साहिल तक पहुंचना चाहते हैं, हम भी साहिल तक पहुंचना चाहते हैं। साहिल शमसी साहब देशभक्त माना कि मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। तो हकीकत यह है कि इनकी मिलनसारी, इनकी हुक्मदारी, इनकी मोतदल रफ्तारी, सबके साथ मददगारी, इसने इन्हें हर दिल अजीज और मकबूल बना दिया है। विधायक नहीं थे तब भी इतनी मकबूल थे, विधायक बन रहे हैं तब भी मकबूल हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी मकबूलियत में इजाफा होता रहेगा। क्यों? जान साहब के किरदार जिसने अपना सुहाना बना लिया, किरदार जिसने अपना सुहाना बना लिया, उसने मुहीद अपना जमाना बना लिया। आज इस किताब की इब्तिदा के मौके पर साहबजादगान शबरीद आलम साहब और जुनैद आलम साहब भी मौजूद हैं। मैं उनका और सभी मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। हमारे दरमियान सैयद राशिद अली साहब भी तशरीफ ले आए हैं और मैं अब बहुत ही आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सूफ़ी तकरीज़ अहमद अशरफ़ी, खानकाह जामिया अशरफिया तहज़ीबुल इस्लाम, कोहना मुगलपुरा, नई सड़क, मुरादाबाद। आज क्या कहना चाहेंगे आज के? देखिए, मैं ये आज जो प्रोग्राम था नागरिक जन कल्याण समिति के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम रखा गया, तो हमारे फ़िरोज़ खान साहब ने एक किताब का इजरा किया है। तो उस इजरे में तमाम मौजूदीन सियासी समाजी लोग तशरीफ़ लाए। आदम हवा स्कूल के अंदर एक छोटा प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ लोगों की आमद पे। आप क्या कहना चाहेंगे? मेन बात पे आते हैं। तो बात जो ये है, मेन बात ये है कि जो किताब जो इजरा की है, तो ये इस्लामी रुझान को तक़वियत देने के लिए और इस्लामी रुकनों को तक़वियत देने के लिए और इस्लामी बेदारी पैदा करने के लिए आपकी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? फ़िरोज़ खान साहब और उनकी पूरी टीम मुस्तहिक है मुबारकबाद की, इस बात की कि वो 3 किताबों का आज तक इजरा कर चुके हैं। और उनकी किताब का जो मफहूम है, वो मकसद है सिर्फ बेदारी पैदा करना, मुस्लिम बेदारी पैदा करना, इस्लामी बेदारी पैदा करना। जो कौम सो रही है उसको जगाने का काम हमारे फ़िरोज़ खान साहब कर रहे हैं, और हमें जागना ही पड़ेगा। हमारे अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना पड़ेगा। हर मज़हब में, धर्म में किताब आई है, अल्लाह ने भी अपनी किताब को दिया है कुरान के ज़रिए, और उसमें हमें बेदारी दी है उसने। ये किताब जो लिखी गई है, जिस तरीके मैंने पढ़ा, तो ये सभी के लिए है जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए। जी, ये पूरे, ये इसमें जो मैसेज है पूरे मुल्क के लिए है और पूरी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए है। और जो तमाम मुल्क में जो आफत नाहगानी के बादल मंडरा रहे हैं, उनको छाटने का काम इसमें किया गया है। अगर इसको इंसान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा सबक मिलेगा, और अपने मुल्क की इज्जत करने का उसे मौका भी मिलेगा और तमाम खुशियाँ हासिल होंगी। सर, पूरा नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर हसन एडवोकेट। ताहिर साहब, किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं? देखिए, फेमस एजुकेशनल स्टूडेंट सोसाइटी मुरादाबाद मंडल के अंदर 25 सालों से काम कर रही है और अब तक 13,000 से ज़्यादा बच्चों को मंच अवार्ड देने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। मैं सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ उसका। अच्छा, आज कहाँ तशरीफ लाए हैं? आज ये एडम मिडिल स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम हमारे फिरोज़ भाई ने कराया है। उनकी तीसरी किताब जानकारी का विमोचन हुआ है और वो किताब उन्होंने यहाँ पर उसका काफ़ी विमोचन किया और लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मेहमान खुसूसी। और तीसरी किताब उनकी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद फिरोज़ भाई के लिए कि वो तीसरी किताब का उन्होंने विमोचन किया है, और जानकारी जिस किताब का नाम है, और जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कौन जिनको आप जानते हैं, कौन कौन हमारे यहाँ तशरीफ लाएंगे? भाई देखिए, हमारे माननीय विधायक जी नासिर कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं और भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और शहर के समाजी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे दोस्त ज़िया रहमान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शारिक उस्मानी साहब यहाँ मौजूद हैं और एहसान अब्बासी साहब, बहुत से लोग यहाँ पर
और आसिफ भाई यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। फिरोज भाई और साहिल भाई की हिम्मत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत से हमारे फिरोज़ भाई ने काम किया है और मैं उनका हौसला बढ़ाना चाहूँगा कि आज उन्होंने तीसरी किताब का विमोचन किया। वो काश वो ऐसी 8-10 किताबें और लिखें ज़िंदगी में। उनकी उम्र नहीं कहती कि उन्होंने तीसरी किताब लिखी है, जिस तरह के वो एक नौजवान शख्सियत हैं, लेकिन उन्होंने लिखी। इनके हौसले को दाद देता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में हम अगर एक विज्ञप्ति लिखते हैं तो हमें बड़ा टाइम लगता है, सोचते हैं। वो एक 3-3 किताबें लिख चुके, तो उनके हौसले को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया समाज के लिए, कि वो समाज उनकी किताबों को पढ़े और उससे कुछ सीख ले। ये साहिल भाई ने भी बड़ा उनका सपोर्ट किया है, हमेशा साथ रहते हैं, और साहिल भाई को भी हौसला बढ़ाना चाहूँगा कि इस तरह के काम सामाजिक वो करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम आज साहिल शमसी देशभक्त भी है। मैं बस कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ फिरोज़ भाई के लिए कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। ये फिरोज़ भाई की लाइन है। क्या नाम है आपका? हाँ, मुसरत हफीज़। आज मीटिंग में आना हुआ है, क्या कहना चाहूँगा? किस आज जैसे कि आपको मालूम है, एक फिरोज़ खान साहब हैं और माशाल्लाह उनकी तीसरी किताब का इजरा हो रहा है जानकारी के नाम से, और बहुत ही कम उम्र में वो बच्चा बहुत नेक बच्चा है, लिटरेरी है। और मैं तो ये कहता हूँ बहुत सी मीटिंग में कि जो खेलने और खाने और दौड़ने फिरने की उम्र होती है, उस उम्र में वो बच्चा बहुत सोशल काम भी कर रहा है और लिटरेरी काम भी कर रहा है। मैं अपनी तरफ से उस बच्चे को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उस बुक की कामयाबी की अल्लाह से दुआ करता हूँ। इसमें भी आपने देखा कि शहर विधायक माननीय हाजी नासिर कुरैशी साहब, जो हर दिल अजीज़ एक आम वर्ड है, कहते हैं लोग सभी को, नहीं सच्चाई यह है कि वो हर दिल अजीज़ ही हैं। आदमी हर छोटा बड़ा इंसान, हिंदू मुसलमान सब लोग उन्हें दिलो जान से प्यार करते हैं। वो आज के हमारे इस मेहमान के इस प्रोग्राम के मेहमान ने खुशूसी हैं। मिर्ज़ा अरशद बेग साहब हैं, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं। और भी कई मेहमान हमारे हैं। मैं सभी मेहमानों का उस बच्चे की तरफ से भी, फिरोज़ खान की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम की बेहद कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहा हूँ। तालिब साहब, वैसे तो आप शख्सियत हैं शहर की और लोगों की हर चीज़ में, और जैसे कि मालूम चला इस किताब में आपका हर तरह से तन से मन से धन से योगदान था, तो क्या नाम था इस किताब का और क्या आपका योगदान है? इस किताब का नाम है जानकारी। और असल में किताबें बहुत लिखी जाती हैं, बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन आज के दौर में जो जालिमाना हरकतें की जा रही हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं, ऐसे जालिम दौर में, ऐसे जालिम हुक्मरान के सामने जब कोई हक बात बोलता है तो उसकी हौसला अफजाई करना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि आज जो हुकूमत मुसल्लत है हम पे, वो इतनी जालिम है कि न किसी हक बात को कहने देती है, न किसी जायज़ बात को कहने देती है, न कोई हमें धरना प्रदर्शन करने देती है, न किसी एहतिजाज को हमें इजाज़त देती है। और ऐसे वक्त में कलम ही वो ताकत है जो तलवार का काम करता है। और इस मर्द मुजाहिद फिरोज़ खान ने जो इस वक्त ये कलम से अपने इस जुल्म को तहरीर किया है, वो यकीनन एक बहादुराना काम किया है और मैं उसके लिए उनको बार बार मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ में उन मुजाहिदों को भी मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि जिन लोगों ने NRC के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन किया था, उन 12 लोगों की टीम को भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि जहाँ इन्होंने ऐसे दौर में इस किताब को लिखने का काम किया, उन्होंने तारीख़ रक़्म करने का काम किया था उन 12 लोगों ने, जिसमें साहिल शमसी साहब भी थे, चांद खां साहब भी थे, दीगर लोग थे। उन्होंने भी उस वक्त ऐसा ही काम किया था, ऐसी दानिशवरी से और बहादुरी से वो काम किया था कि जब जालिम हुकूमत एहतिजाज करने वालों पे गोलियां चलाने का काम कर रही थी, उस वक्त उन्होंने ईदगाह में ये तारीख़ी अमल और बहादुरी का अमल किया था। इसको ज़रूर रक़्म होना चाहिए था, ज़रूर लिखना चाहिए था, तारीख़ को में इसको दर्ज होना चाहिए था, और वो फिरोज़ खान ने किया, इसलिए मैं बार बार उन्हें मुबारकबाद दूँगा। अच्छा साहिल साहब, आप भी थे इस टीम में, किताब लिखने वाले टीम में? आप भी मौजूद? कौन कौन लोग जो थे इस टीम के अंदर मौजूद थे? देखिए साहब, मुरादाबाद के अंदर एक बेचैनी थी। जब दिल्ली में CNRC के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मुरादाबाद में लोगों की बेचैनी थी, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो स्क्रीनिंग कानून के खिलाफ ज़मीन पर उतरे।
हम 12 लोग होते थे। जनाब वकील 12 लोग कौन कौन लोग? चांद खान साहब, वकील रशीद साहब, एहतशाम मंसूर साहब, जकीर अनी साहब, गुड्डू अदीम साहब, असलम कामरेड साहब, बब्बन अब्बासी साहब, अंबर नाबे साहब और मैं साथ में था उनके। तो हम 12 लोग थे जिन्होंने सीए का विरोध किया। कौन सी किस्त थी किताब की? ये जानकारी है, ये मतलब जो लोग कह रहे हैं सीए के बारे में, लोगों कहना यह है कि तीसरी किस्त की ये क्या? ये तीसरी किताब थी, लेकिन ये जानकारी सीए, एनआरसी, एनपीआर के लिए थी कि लोगों को सीए का मतलब नहीं पता, एनआरसी का मतलब नहीं पता, एनपीआर का मतलब नहीं पता। किताब अगर श्रीमान क्या नाम है आपका? जहानुल्लाह खान। ये किताब अगर खरीदनी हो जी, क्योंकि आपके छोटे भाई ने बहुत अच्छा काम किया फिरोज साहब ने। बहुत बढ़िया। पहले ये किताब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हूँ, बिल्कुल बताना चाहता हूँ। मैं आपको पहली किताब मुरादाबाद की अनसुनी कहानियाँ, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरी किताब हिंदुस्तान भारत का मुसलमान, अब ये तीसरी किताब मेरे छोटे भाई की जानकारी। अब जानकारी इसमें हिंदुस्तान की जानकारी, मुरादाबाद की जानकारी, उत्तर प्रदेश की जानकारी और सियासी समाजी सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। जिस माध्यम से आप चाहेंगे उसमें इतनी जानकारी लिखी है आपको और किताब ख़रीदनी है तो मुरादाबाद में तबेला गोकुलदास डिग्री कॉलेज में बाबर खान साहब वाली गली में फिरोज़ खान के साथ मकान पर आ जाएं आप किताब। फिरोज साहब आपकी लोगों की तारीफ कर रहे हैं कि नौजवान है, जो उम्र होती है खेलने कूदने की, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ और पे खेल रहा है, कोई अपना मोबाइल लेके बैठा, उस उम्र के अंदर आपने ये किताब लिखी, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली किताब? जी, असल में बात यह है कि मैं अपने शुरू ज़माने से जो भी चीज़ पढ़ता हूँ या कोई ख़ास बात देखता हूँ उसको मैं दर्ज कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। यही सबब बना मेरा किताब लिखने का। मैंने 3 किताबें अब तक लिख चुका हूँ और चौथी भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि हमें सही तर्क देने के लिए किताबें पढ़नी चाहिए, और जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, जिसके माध्यम से हम समाज में सही बात पहुंचाते हैं। और यही मेरा मेन मकसद है कि हमारे बुज़ुर्गों की तारीख़, हमारे भारत का इतिहास, आपसी भाईचारे को लेकर जो उसूल और ज़ाब्ते हैं उसको लेकर मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है, ताकि हमारे देश के अंदर आपसी भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा हो। अच्छा, कौन कौन लोग मौजूद थे आज आपके मेहमान खुसूसी? जी माशाल्लाह, शहर मुरादाबाद की क्रीम आज यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई थी, जिसमें जनाब मिर्ज़ा अरशद बेग साहब, सैयद मोहम्मद हाशिम साहब, विधायक जी हाजी नासिर कुरैशी साहब, जनाब जहानुल्लाह खान साहब और सैयद तारिक अनवर साहब, साहिल शमसी साहब, इसके अलावा और बहुत से दीगर हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने अपने ख़यालात मेरी किताब को जो थे जो उन्होंने पढ़ रखी थी पहले से, उस पर इजहार किया। किताब को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपनी किताब के लिए क्या सभी किताबों के लिए मैं गुजारिश करता हूँ सारे नौजवान साथियों से कि मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, किताबें पढ़ें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें, अपने आप को डेवलप करें। किताबें पढ़ने से इंसान का माइंड डेवलप होता है, तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ख़रीदें और पढ़ें भी।